हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप के नाम से हम असल में एक सीरीज़ चलाते हैं। अब तो एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, इसमें आपको टोटल 8 वीडियोस देखने को मिलेगी। इसमें हमारा फोकस क्या होता है कि जो आपके एग्जाम्स में मैप के ऊपर फोकस किया जाता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैप बेस्ड नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, उसको और ब्रशअप किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। रिसेंट में जो करंट इवेंट्स हुए उनके मैप्स में आपको दिखाऊं, तो इस तरह से इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसी एग्जाम का सेट 8 यहाँ पर समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग मैप्स मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट मैप पे। जैसा कि आपको पता है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं ना, तो एक बहुत ही पतला सा संकरा सा रास्ता आता है नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच में। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, इसको आप यहाँ थोड़ा देख सकते हो, ये इतना सही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट वाया बांग्लादेश और अब तो सितवे पोर्ट के थ्रू वाया म्यांमार जाने की भी कोशिश करते हैं। अब अगर आप देखो ना, ये सिलीगुड़ी के ऊपर कौन सी स्टेट है, तो यह है सिक्किम स्टेट। सिक्किम स्टेट का बॉर्डर सिर्फ एक और इंडियन स्टेट के साथ लगता है, वेस्ट बंगाल के साथ, और सिक्किम का बॉर्डर किसी इंडियन स्टेट के साथ नहीं। यहां पर दिखाया जा रहा है नाथुला को। तो आपको पता है ये माउंटेन पासेस को ला बुलाते हैं, खारदुंगला, उमिंगला, चांगला, नाथुला। ठीक है, नाथुला जो है ना, ये सिक्किम को जोड़ता है चाइना के तिब्बत के साथ। और इसी मैप में एक और चीज देखो, डोकलाम, जहां पर इंडिया और चाइनीज फोर्सेस सामने आ गई थी। डोकलाम तो हमारा पार्ट भी नहीं है, भूटान का पार्ट है, पर भूटान की सिक्योरिटी इंडिया देखते इससे डोकलाम में भी एक स्टैंड ऑफ हो गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, यहां पर हमें कंट्री को देख रहे हैं जिसकी कैपिटल है लापाज, कंट्री का नाम है बोलिविया। और यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप जान सकते हो, साउथ अमेरिका में क्या पाया जाता है। साउथ अमेरिका में पाया जाता है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना में। ऐसा नहीं कि यहाँ लिथियम के रिजर्व्स बस इससे ज्यादा तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ना इजिली अवेलेबल है, सरफेस पे अवेलेबल होने लग जाता है लिथियम। और लिथियम तो आपको पता है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, अभी जो बैटरी वाला इक्विपमेंट है, सब लिथियम आयन बैटरी पे ही चलता है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, आई होप आप काफी अच्छे से इसको समझते होगे। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? जहां जहां पैसिफिक ओशन लैंड को टच करता है, बेसिकली वहीं आपको रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। ये ना एक टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बनता है। जो जो कंट्रीज रिंग ऑफ फायर पे आएंगी वहां पर अर्थक्वेक, वॉल्केनोज बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर मैप नहीं है, ये एक कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज बनाई थी जिसमें हमारी कंट्री का जो ग्रेन स्टॉक था, बेसिकली वीट एंड राइस का, उसकी बात की गई। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया को ना इस साल वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम वैसे वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, पर इस साल वीट इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक सच में कम है। अगर आप मार्च 2024 के हिसाब से देखो तो वीट का स्टॉक, और राइस का तो चलो फिर भी ठीक है, वीट का स्टॉक आप देखो पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट सबसे कम पर आ चुका है, जो कि काफी डेंजरस चीज है। क्या ये पूरा नहीं पड़ेगा? जो ये 97 क्या है, 97 लाख टन, क्या ये पूरा नहीं पड़ेगा? देखो, हो सकता है पूरा पड़ भी जाए, पर जब स्टॉक कम होता है ना, जैसे आपको पता लगे कि मार्केट में आम है पर थोड़े रह गए, तो आप जाते हो कि भाई है तो ले आते हैं, थोड़े रह गए। तो अगर वो इंसान कह रहा है कि 90 के हैं पर 100 के दूंगा, क्यों? क्योंकि थोड़े रह गए, तो आप 100 भी दे देते हो। तो ये प्रॉब्लम होती है, प्राइस बढ़ने लग जाता है जब स्टॉक कम रह जाता है। ठीक है, आप देखा होगा दुकानदार बोलेंगे कि भाई 2 पीस रह गए, 4 पीस रह गए। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी आता है, वो सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि थोड़ा प्रेशर बनाए कि बंदा खरीद ले। तो ये एक चीज हो सकती है यहाँ पर, इस वजह से सरकार इसको इंपोर्ट करना चाहती है। रिसेंटली एक साइक्लोन रिमाल जो आया, उसकी वजह से काफी इंपैक्ट पड़ा नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में। तो ये था असल में उसका पूरा रूट। आपको पता है कि मॉनसून से पहले बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनता है मॉनसून से पहले भी और मॉनसून के बाद भी बन जाता है। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनता है, ये आईएमडी की वेबसाइट से है। और असल में आप अगर देखो, जब एक साइक्लोन लैंड को जाके टच करे तो बोलते हैं लैंडफॉल हो गया। लैंडफॉल के बाद वैसे वो ज्यादा पावर नहीं रखता, पर फिर भी आप देखो रेमाल जो है पूरा बांग्लादेश पार करके ऑलमोस्ट मेघालय तक पहुंच गया था। ठीक है, रिसेंटली 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे था। इंडिया का एक टबैको पिक्चर कैसी दिखती है हमारे यहाँ, आप देखो ऑलमोस्ट 38% एवरेज इंडियन मेल्स किसी ना किसी फॉर्म में टबैको कंज्यूम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम का नंबर है 71% मेल्स वहां पर टबैको कंज्यूम करते हैं। सबसे कम नंबर था पंजाब का 12.8%। टबैको
कंजम्पशन की वजह से जितनी डिजीज और बीमारियां आ रही है उसके बारे में बहुत बहुत अच्छे से जानते हो। तेलंगाना इंडिया की फर्स्ट स्टेट भी बना जिसने कोशिश की है टबैको को बैन करने की। ठीक है, आगे चलते हैं। ये असल में क्या मैप दिखाता है, इंडिया की मेजर रिवर्स लेक्स हैं, इसमें आप देख सकते हो सारी इंपॉर्टेंट रिवर है। ये असल में क्या दिखाना चाह रहा था इस मैप से मैं, अभी मॉनसून शुरू तो नहीं हुआ और मॉनसून शुरू होने से पहले बहुत भयंकर गर्मी पड़ी, तो सारे वाटर रेजर्वर्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कुछ कुछ वाटर रेजर्वर्स, बड़े रेजर्वर्स अपनी 15 या 20% कैपेसिटी पे आ गए, मतलब 80% खाली है। तो इस बार का मॉनसून बहुत ज़रूरी होने वाला है। बहुत अच्छा मॉनसून अगर इस बार आएगा तो रेजर्वर्स भरेंगे। कुछ लोग लगता है रेजर्वर्स कम है तो सिर्फ पीने के पानी की और बाकी यूजेस के पानी की कमी होगी। रेजर्वर कम होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी गिर जाती है क्योंकि डैम्स को भी पानी नहीं मिल पाता। रिसेंटली एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। देखो ऐसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें इंडियन फोर्सेस को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे लोग जो कि आर्म थे और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, उनको यहाँ से बाहर निकालना था। उसके बारे में पूरा ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा आइडिया दिया जा रहा है। असल में यहाँ पर जर्नैल सिंह भिंडरावाले और जो उनके फॉलोअर्स थे वो थे अकाल तख्त में, और इंडियन फोर्सेस को अकाल तख्त से ही उनको बाहर निकालना था, जिस दौरान डैमेज भी काफ़ी हुआ। अब इसमें जो एक हिस्ट्री रही है पंजाब की और दिल्ली की या सेंटर की, उसका एक बहुत बड़ा की पॉइंट था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। रिसेंटली की रैंकिंग है, इंडिया रैंक्स 39th ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। आपको पता है अभी भी हमारी रैंकिंग बहुत इंप्रूव हो सकती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जो टूरिज्म के मामले में इतना पीछे रहे। हम बहुत पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, ये एक मैप बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसी दिखती थी, कौन से बॉर्डर्स थे उनके। ठीक है, तो बेसिकली बड़ा सिंपल है। इंडिया और पाकिस्तान का जो आज का इंटरनेशनल बॉर्डर है ऑलमोस्ट उसी के आसपास थी। बड़े बड़े शहर हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये सब बड़े शहरों के बारे में आपने सुना होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज जो एक्सकवेशन होती है, खुदाई होती है, वो आपको हरियाणा के राखीगढ़ी में, गुजरात के धोलावीरा में काफ़ी फेमसली देखने को मिलेगी। ये मैं पता है क्या दिखाता है आपको, पता है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया था कि भाई सोलर पे शिफ्ट करो। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कहाँ सोलर का? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो ट्रॉपिकल कंट्रीज, आप ये नहीं कह सकते अमेरिका में जाके कि भाई तुम यहाँ पावर प्लांट लगाओ, या रशिया में, नहीं, वहाँ धूप ही नहीं है। अगर आप एक फुटबॉल इमेजिन करो और उस फुटबॉल पे सामने से लाइट, टॉर्च से लाइट मारो, तो सबसे ज़्यादा लाइट तो यहाँ पड़ेगी ना, यहाँ थोड़ा ना लाइट आ जाएगी। बस वही कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के पास एक टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया, जो असल में फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी, पर अब वहाँ के लोग पिछले कुछ वीक्स में काफ़ी विद्रोह पे आगे तरफ फ्रांस से इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। फ्रांस की पूरी दुनिया में बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी है। ये एक मैप हम पहले भी देख चुके, आपको पता है, जैसे आप स्कूल में थे तो क्लास के सेक्शंस बना देते, 7A, 7B, 7C। ये हमारी कंट्री की जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है उसके सेक्शंस है। आर्मी टोटल इनके सेक्शंस को बोलते हैं कमांड। आर्मी टोटल 7 कमांड में डिवाइडेड है, एयरफोर्स भी 7 कमांड में डिवाइडेड है, नेवी की टोटल 3 कमांड है। नेवी की कमांड तो आप देख भी सकते हो, एक है ईस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है, एक है वेस्टर्न नेवल कमांड और एक है सदर्न नेवल कमांड। तो 7 + 7 + 3 हो गया 17, 17। एक है उसका नाम है ट्राई सर्विसेज कमांड, जो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, तो 17 + 1 18। और एक लास्ट रहेगी, वो आपको इस मैप पे नहीं दिखेगी, वो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल करती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी एक मैप नहीं है पर इंटरेस्टिंग रहा था, मैंने आपको लगा दिया। आपको पता है हर साल आरबीआई जितना भी एक तरह से प्रॉफिट कमाता है उसमें से अपना खर्चा निकालने के बाद बाकी सब गवर्नमेंट को देता है। इस बार का आप अगर आरबीआई का पे आउट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को, बहुत बड़ा नंबर है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। पिछले सालों से कंपेयर करो तो आपको समझ में लगे कि जो पैसा इस बार आरबीआई दे रहा है ना गवर्नमेंट को, उससे गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट पे, जो गवर्नमेंट को पैसा उधार लेना पड़ता है, उस पर कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा उनको। ये मैप आप बहुत बार देख चुके हो, पैलेस्तीन इसराइल का मैप। आज इसराइल ने गाजा भी खत्म ही कर दिया, ये वेस्ट बैंक तो पहले ही खत्म था। तो अब आगे जाके दुनिया पैलेस्तीन बुलाएगी किसको, वही एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। रिसेंटली इलेक्शन के दौरान भी अग्निवीर स्कीम को लेकर बहुत बड़ा एक डिस्कशन था, सही है गलत है। अग्निवीर स्कीम में 75% लोग जो ज्वाइन करेंगे उनको 4 साल के बाद बोलेंगे थैंक यू, आपने बहुत अच्छी सर्विस दी, आप अपनी लाइफ में वापस जा सकते हो, उनको अच्छी सैलरी मिलेगी। 4 साल की सर्विस के बाद उनको एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा ऑलमोस्ट 12 लाख का। तो ये उसकी थोड़ी डिटेल्स है, अगर पॉज करके देखना चाहो देख सकते हो।
रिसेंटली काफ़ी सारे सब ऑर्बिटल मिशंस हुए। सब ऑर्बिटल फ्लाइट है, सब ऑर्बिटल स्पेस मिशन क्या होता है आपने सुना होगा। सेकंड इंडियन, उनका नाम था गोपी थोरका करके, वो भी स्पेस में गए। सब ऑर्बिटल फ्लाइट होती है जो बस 100 किलोमीटर पार कर जाए, क्योंकि 100 किलोमीटर पे एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं कार्मन लाइन, जिससे आप ऑफिशियली एटमॉस्फेयर से छोड़ के स्पेस में चले गए। तो ये होती है एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इंडिया ने मोल्डोवा के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट साइन किया। ये मोल्डोवा है ना यूक्रेन के नीचे, कि इंडिया में जिन डिप्लोमेट्स, जिन ऑफिशियल्स के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, उनको मोल्डोवा में वीज़ा की जरूरत नहीं। आपको पता होगा एक इंसान प्रज्वल रेवन्ना अब तो वापस आ गए इंडिया, इलेक्शन भी हार गया अपना, उन पे बहुत बड़ा एक सेक्स स्कैंडल का केस पड़ा। जब उनको लगा कि भाई उनको अरेस्ट करने वाले, वो चले गए जर्मनी। जर्मनी के साथ भी हमारा सेम ही है कि भाई अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हो, 90 कुछ डेज तक रह सकते हो। वो मोल्डोवा के साथ भी साइन कर लिया। ये स्पेसिफिकली एक कारण से कवर किया है कि यूक्रेन के नीचे एक कंट्री है मोल्डोवा, 95% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। जो यूक्रेन रशिया इतने वॉर में, मोल्डोवा के बारे में पता होना चाहिए। जब इंडियन स्टूडेंट्स को निकालना था तो मोल्डोवा, रोमेनिया, पोलैंड जैसी कंट्री से ही बात की थी हमने। इसके साथ सेट 8 में बहुत इंटरेस्टिंग मैप्स जो मैंने इंक्लूड किया है, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको समझ में लगे। सेट 9 हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैप्स को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपकी क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।